हरिओम दोस्तों। आज मैं फर्स्ट टाइम फेसबुक पे लाइव योगा आपको कराऊंगा। सबसे पहले करेंगे प्रार्थना। योगेन चित्तसपदेन वाचा मलौ शरीर सच वैदकेन योपाकरोतं पवरं मुनीन् पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। आंखें बंद रहेंगी। धीरे से अपने हाथों को रगड़ेंगे, मसलेंगे। दोनों हाथों को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। जितना हो सके गर्म करेंगे, गर्म करेंगे। जितना गर्म करेंगे उतना फ़ायदा। आँखों के ऊपर, पूरे शरीर के ऊपर आपको सेक देना है। हाथों से ऊर्जा का संचार होता है। कंधों पर, गर्दन पर, सर पर, जहाँ जहाँ पे आपको ऊर्जा का संचार चाहिए वहाँ पे आपको सबसे पहले अब वार्म अप के तौर पे सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सभी जॉइंट्स के लिए, उंगलियों के लिए, कलाई के लिए, एल्बो के लिए, शोल्डर के लिए। तो लगातार जॉइंट्स की हलचल करेंगे। सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम में हाथों की हलचल करेंगे। अंगूठा अंदर लेते हुए उंगलियों को बंद करेंगे 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। इसके बाद उंगलियों के बाद हम कलाई की एक्सरसाइज करेंगे। हाथ सीधे रखेंगे, नीचे ऊपर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कलाई के लिए रोटेशन करेंगे, गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। इसके बाद हम आगे एल्बो की हलचल करेंगे। उंगलियां, कलाई। उसके बाद एल्बो की हलचल करेंगे। एल्बो के लिए जो भी सुबह के अकड़न है उसे निकालेंगे। अब क्या करेंगे, हाथों को ऊपर लेंगे, आगे आते हुए हाथों को खोल देंगे, पीछे जाते हुए हाथों को बंद करेंगे। मुट्ठी को 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब साइड से करेंगे। सेम क्रिया करेंगे। हाथों को खोलेंगे। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। विश्राम। अब ऊपर की ओर लेंगे हाथों को, फोल्ड रखेंगे हाथ को और ऊपर जाते हुए खोल देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। विश्राम। इसमें आपका 2 in 1 काम हो गया, एल्बो का भी और शोल्डर का भी आपका एक्सरसाइज हो गया, दोनों का साथ में हो गया। तो अब आगे बढ़ते हुए दूसरा हमारा एक्सरसाइज शोल्डर के लिए करेंगे। अब क्या करेंगे, हाथों को आगे से ऊपर लेंगे, हथेलियों को लॉक करते हुए जमीन की ओर रखेंगे, हाथों को पीछे तक लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। विश्राम। इसके बाद हम अब करेंगे शोल्डर की हलचल, राइट और लेफ्ट साइड। कैसे करेंगे, आपको शोल्डर को ऊपर उठाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब शोल्डर को आगे की ओर लेंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने हथेलियों को सर के पीछे लॉक करते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब शोल्डर को पीछे की ओर दबाएंगे, तो उसके लिए एक एक हाथ से एक एक पाँव से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ हो, जिनको सर्वाइकल की तकलीफ हो, उनके लिए बहुत कारगर क्रिया है, बहुत ही उपयोगी है। यही क्रिया लेफ्ट साइड से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। विश्राम। यहाँ पे आपके शोल्डर की एक्सरसाइज पूरी हुई। अब हमें करेंगे आगे की ओर बढ़ते हुए नेक की एक्सरसाइज, गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले गर्दन को आगे और पीछे लेंगे, सांस लेते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। विश्राम।
अब गर्दन को लेफ्ट साइड राइट साइड घुमाएंगे, दत्त मुद्रा कहते हैं इसे। 10 बार ये बाजू घुमाएंगे, 10 बाजू ये बाजू घुमाएंगे। शुरू करेंगे। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10। विश्राम। अब हमें लेफ्ट की ओर और राइट की ओर घुमाना है गर्दन को। अब क्या करना है, आपको शोल्डर ऊपर नहीं उठाना है, कान को अपने शोल्डर के नज़दीक लेके जाना है। गर्दन की एक्सरसाइज है, हमारी शोल्डर की एक्सरसाइज नहीं है। तो कोशिश करनी है। 1 रिलैक्स, 1 रिलैक्स, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10। रिलैक्स। इसके बाद हमें गर्दन की रोटेशन करनी है, गर्दन को गोल घुमाना है। तो कोशिश आपको यही करनी है, गर्दन को आपको पहले सीधा रखना है, आगे की ओर लेके जाएं, लेफ्ट की ओर लेके जाएंगे, लेफ्ट की ओर, पीछे, आगे, यहाँ से वापस जाना है, राइट की ओर, पीछे, धीरे से आगे की ओर। ये एक राउंड पूरा हुआ। दूसरी बार करेंगे, लेफ्ट की ओर, पीछे, राइट की ओर, आगे, यहाँ से रिवर्स जाना है, राइट की ओर, पीछे, लेफ्ट की ओर, आगे। टोटल हमें 3 बार करना है। अंतिम और लास्ट टाइम करेंगे धीरे से। लेफ्ट की ओर, पीछे, राइट की ओर, आगे, राइट की ओर, पीछे, लेफ्ट की ओर, आगे। धीरे से गर्दन सीधी करेंगे। इसके बाद हम अब करेंगे चेन ऑफ वज्रासन का अभ्यास। इधर बैठे आप बालकनी। इसके बाद हम करेंगे चेन ऑफ वज्रासन का अभ्यास। सर्वाइकल, बैक पेन और जो भी आपको गर्दन से, कमर से, सर्वाइकल की तकलीफ है, नेक से जुड़ी तकलीफों के लिए अभ्यास करेंगे। सबसे पहले वज्रासन में आ जाएंगे। सबसे पहले करेंगे हस्त जानु आसन। हाथों को आगे लेके आएंगे, वज्रासन में आ जाएंगे, गर्दन को पीछे की ओर लेके जाएंगे, कमर को नीचे की ओर दबाएंगे 30 सेकंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। धीरे से गर्दन सीधी कर लेंगे। अब अपने घुटनों पे खड़े हो जाएंगे। कैट और कैमल मंजीरा आसन करेंगे, जिसे टेबल पोज भी कहते हैं। अब कैसे करना है आपको, मैं यहां से करके दिखाता हूं आपको। हाथों को समांतर लाइन में रखना है, दोनों हाथों को एक लेवल में रखना है, गर्दन को सामने की ओर, गर्दन को पीछे, कमर नीचे दबाएंगे। 15 सेकंड रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। गर्दन सीधी करेंगे धीरे से, आराम से। अब अपने लेफ्ट टांग को ऊपर उठाएंगे। फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ऐसे करेंगे। धीरे से अपने राइट पैर को ऊपर उठाएंगे।
एक, सामने नजर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। विश्राम। आराम से अपने घुटनों पे फिर से वज्रासन में आ जाएंगे। अब हस्त शीरासन करेंगे, दोनों कोहनियों को मिला लेंगे, दोनों हाथों को कटोरी बनाते हुए, फ्लावर बनाते हुए चिन के नीचे रखेंगे, वज्रासन में बैठे रहेंगे। आपको मैं यहाँ से करके दिखाता हूँ। हमें वज्रासन में बैठना है, हाथों को आगे लेके आना है और धीरे से हाथों को अपने चिन के नीचे सेट करना है। आंखें बंद कर लेनी है, 1 मिनट तक आपको इसमें रुकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54। धीरे से हाथों को नीचे प्रेस करते हुए आराम से कमर में सीधे हो जाएंगे। इसके बाद करेंगे डायबिटीज़ के लिए मंडूकासन, बहुत ही कारगर, पेट की तकलीफ़ों के लिए, कब्ज़ के लिए, जिनको कब्ज़ की शिकायत है उनके लिए, और ख़ास करके डायबिटीज़ के लिए बहुत ही उपयोगी है। कैसे करना है? दोनों हाथों की मुट्ठियाँ आपको बंद करनी है, अपने नाभि के नीचे लगानी है, लंबा गहरा श्वसन भरना है, सांस भरते भरते आगे की ओर आपको झुकना है, कोहनियों को अपने शरीर से लगा के रखना है। एक, आपको 30 सेकंड रुकना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। धीरे से सांस लेते कमर में सीधे हो जाएं। 30 सेकंड के बाद धीरे से आराम से हाथों को खोल देंगे, हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रखेंगे। इसके बाद हम अभी अपने कमर में आगे झुकने वाली क्रिया की, अब कमर में पीछे झुकने वाली क्रिया करेंगे। सबसे पहले अपने घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे, उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथों को आगे की ओर से पीछे की ओर लेके जाना है, अपने हाथ पकड़ने हैं। धीरे से सांस लेते कमर में सीधे हो जाएंगे, आराम से अपने घुटनों पे बैठेंगे, विश्राम करेंगे। इसके बाद हम उल्टे सोकर आसनों का अभ्यास करेंगे। उल्टे सो जाएं। सबसे पहले हम भुजंगासन करेंगे। माथे को जमीन पे, दोनों हाथ छाती के बगल में, सांस लेते हुए धीरे धीरे करते हुए कमर को पीछे की ओर लेके जाएंगे, गर्दन को पीछे की ओर। आपको इसमें 30 सेकंड रुकना है।
से आराम से शरीर को नीचे रखेंगे, झटका नहीं देना है आपको। इसके बाद दोनों हाथों को आगे लेके आएंगे, अपने हाथों को आगे लेके आते हुए गर्दन को पीछे की ओर लेके जाएंगे। धीरे धीरे करते हुए गर्दन पीछे खींचेंगे, पीछे की ओर गर्दन को स्ट्रेच देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे से गर्दन नीचे लेके आएंगे। अब हाथों को और नज़दीक लेके आएंगे। अब हम इसे भुजंग आसन की क्रिया करेंगे। हाथों को आगे, कोहनियों को अपनी शोल्डर की लेवल पे रखेंगे और गर्दन को पीछे की ओर लेके जाएंगे। धीरे धीरे करते हुए गर्दन पीछे, कमर के ऊपर खिंचाव देंगे, पेट के ऊपर दबाव। सर्वाइकल के लिए बहुत ही कारगर, शोल्डर पेन के लिए बहुत ही कारगर, स्पाइन की जो भी तकलीफ है उनके लिए बहुत ही कारगर। गर्दन पीछे की ओर, कमर दबी हुई है, पेट, डायबिटीज के लिए बहुत ही कारगर, मोटापा कम करने के लिए बहुत ही कारगर। भुजंग सभी जो भी कर रहे हैं भुजंग आसन की कड़ियाँ कर रहे हैं, कोशिश आपको यही करनी है, प्रयास यही करना है। 30 सेकंड आपको इसमें रुकना है। धीरे से आराम से विश्राम करेंगे। इसके बाद सहजस्थ भुजंग आसन करेंगे। दोनों कोहनियों को मिला लेंगे, दोनों पैर पीछे सीधे रहेंगे, दोनों कोहनियों को मिला के अपने हाथों को चिन के नीचे सेट करेंगे। 1 मिनट तक इस आसन में आपको रुकना है, कोशिश करनी है। धीरे से आसन छोड़ेंगे। इसके बाद करेंगे धनुरासन। अपने घुटनों को फोल्ड कर लेंगे, पैरों को फोल्ड कर लेंगे, हाथों से अपने पैरों के टखने पकड़ेंगे। धीरे से आराम से आसन छोड़ेंगे, विश्राम करेंगे। धीरे से मकर आसन लेंगे। कुछ समय के लिए शांत अवस्था में शरीर को ढीला कर देंगे, हल्का कर देंगे। जो भी आसनों के कारण थकान हुई है, जो भी क्रियाओं की वजह से थकान हुई है, उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। धीरे से आराम से आपको मकर आसन छोड़ना है। इसके बाद प्राणायाम की शुरुआत करेंगे। पद्मासन में आ जाएंगे। सबसे पहले कमर गर्दन सीधी रखेंगे। कपालभाति का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले कपालभाति का अभ्यास 10 मिनट तक करेंगे लगातार।
सांस बाहर फेंकनी है, कमर गर्दन सीधी रखनी है, आंखें बंद करनी है। सांस लेने का कोई प्रयास नहीं करना है आपको, कोशिश यही करनी है केवल सांस को बाहर फेंकना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है कपालभाति, अनगिनत फायदे हैं कपालभाति से। दोनों हाथों की हम वायु मुद्रा और उसके साथ जो वायरस चल रहा है कोरोना वायरस के लिए बहुत ही कारगर श्वसन मुद्रा कहते हैं इसे। ये कोरोना के लिए बहुत ही कारगर है, वायरस के लिए बहुत ही कारगर मुद्रा है। दोनों उंगलियां मिला सकते हैं, एक उंगली पे भी रख सकते हैं, अंगूठे को टिका सकते हैं। लगातार करते रहना है कपालभाति का अभ्यास। 10 मिनट करना है कपालभाति का अभ्यास। सांस बाहर पेट अंदर, सांस बाहर पेट अंदर। रुकना नहीं है, थकना नहीं है, बोर नहीं होना है आपको। अपने लिए करना है, खुद के लिए करना है। ज़्यादा से ज़्यादा सांस आपको बाहर फेंकनी है कपालभाति के दौरान। पाँच मिनट का समय हो चुका है, 5 मिनट और करना है आपको। जिन्हें वॉच लेके आ मेरी, फटाफट जा वॉच लेके आ, वॉच लेके आ मेरी, वॉच 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 ठीक है। जा लेके आ रूम से फटाफट जा। बैठ इधर, अभी चुप करके। योग लाइव चालू है, कैमरा चालू है, वीडियो रिकॉर्डिंग।
बैठ जा बैठ जा। चार मिनट का समय बाकी है, कोशिश करेंगे। विश्राम। 10 मिनट का कपालभाति का अभ्यास पूरा हुआ। मन आपको शांत रखना है, शरीर शीतल रखना है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर है कपालभाति, बहुत ही उपयोगी है। रेगुलर करेंगे तो आपका वायरस कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। वायरस से लड़ने के लिए आपको ताकत मिलेगी कपालभाति के दौरान। लगातार 10 मिनट रोज करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। वज़न कम करने के लिए बहुत ही कारगर, सर्दी खांसी के लिए बहुत ही कारगर। इसके बाद एक और प्राणायाम करेंगे जिसका नाम है सिंह क्रिया। ये लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, लगातार आपको चुस्त दुरुस्त रखने के लिए, गले की समस्याओं के लिए बहुत ही कारगर। कैसे करते हैं इसको? सिंह क्रिया बोलते हैं इसे। अपने ज़ुबान को बाहर निकालना है और मुंह से आपको सांस लेना है, छोड़ना है। कोशिश यही करनी है, 21 बार सांस लेंगे, 21 बार सांस छोड़ेंगे। शुरू करेंगे। विश्राम। इसके बाद हम यही क्रिया, अब हमने ज़बान बाहर निकाली थी, अपने टंग को बाहर निकाला था, अब टंग को अंदर की ओर लेते हुए सिंह क्रिया करेंगे। मुंह से सांस लेंगे, मुंह से सांस छोड़ेंगे। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर। अब क्या करना है? मुंह हमें बड़ा सा खोलना है, अपनी ज़बान को ऊपर की ओर लगाना है, ऊपर के हिस्से पे, दांतों के ऊपर वाले हिस्से पे लगाना है और मुंह से सांस लेनी है, छोड़नी है।
जय श्री राम। ये भी 21 बार आपको सांस लेनी है, छोड़नी है। धीरे से मुंह को बंद कर लेंगे, आंखें बंद रहेंगी, मन शांत रहेगा, शरीर शीतल रहेगा। इसके बाद एक और प्राणायाम करेंगे, नाड़ी शोधन, चक्रावर्तन, अनुलोम विलोम। अब ये कैसे करते हैं, आपको सबसे पहले अपने हाथों की प्रण मुद्रा बनानी पड़ेगी। तेले की 2 उंगलियां फोल्ड करते हुए अंगूठे से आपको राइट को बंद करना है और आपको थर्ड रिंग फिंगर से आपको लेफ्ट को बंद करना है। सबसे पहले हम अपने नोस्ट्रिल को चेक करेंगे, सांस कैसे चल रही है। दोनों से चल रही है तो हम क्या करेंगे, राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस लेंगे। लेफ्ट से सांस भरते हुए लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से छोड़ेंगे। इसी से भरते हुए धीरे से आराम से लेफ्ट से छोड़ेंगे। जितना समय आप लेने में लगा रहे हैं उसका डबल समय आपको छोड़ने में लगाना है।